और जब मैं चीख चीख कर बोलता हूं तो लोग बोलते हैं ये बदतमीजी करता है। प्यार से बोलेंगे, वन खा मुझे ये पाइप है, ये जो मैंने पीछे दिखाई वो ठीक करके दो। प्यार से करेंगे बात, करेंगे करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, हम करेंगे। मुझे क्रैश बैरियर सारे ठीक करके देने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून में लिखा हुआ है। जिस तर्ज पे आप लोग सरकारी मुलाजमत का हिस्सा बने हो, आपके उस टेंडर में लिखा है BHQ में वो बताई गई चीज है। मुझे उस तर्ज में उस चीज को देखना है, और अगर उस तर्ज पे नहीं है या आपके होते हुए वो चीजों के अंदर धांधली हो रही है, तो गुनहगार कौन है? कुछ गुनहगार। मैं अभी भारत में गया, एक बूढ़ी मां को उठाकर लाया है कुछ लोगों ने। भारत का एक इलाका, क्या नाम उसका फिर जिस गांव से लाए थे? गुजर की बस्ती थी, गुजरों की बस्ती ऊपर, क्या स्टाफ नाम? हाँ, नाम ही है गुजर बस्ती। कम से कम आधे घंटे का सफर है रोड तक, आधे घंटे का। उसको उठाकर ला रहे थे और हॉस्टल के अंदर, जिस हॉस्टल के अंदर लेकर जा रहे थे उस हॉस्टल के अंदर स्टेथोनी है, जाके आप भी देख लेना, देख लेना। और उसको बैठने के लिए चेयर नहीं है और लिटाने के लिए बेड नहीं है। कोरोना के टाइम में खरबों का रुपया लगाया, बेड आज भी कहीं गंदगी में पड़े होंगे या पैर दिशा, स्कूल भरे पड़े थे, मशीनरी थी, लेकिन वो 2 छत का अस्पताल खाली है। और एक मरीज को उठाकर लाते हैं वही विकासवन अच्छुन डॉक्टरी। बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताए और वो दाना शऊर लोग मुझे बताए, मैं क्या करूं? और फिर जब आपका मुलाजिम, मैं अभी सुन रहा था, इस भीड़ में से किसी ने बोला नहीं, मैं खुद बोलूंगा, चुहलाने के लिए 3000 रहता है, चुहलाने के लिए, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने 7 रुपए रखी है। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, उधर बाहर मुझे बताया 7 की जगह अगर 3000 कोई ले तो बताओ, उस कानून के कानूनदान से, उसके जो इस्तेमाल करने वाले से महराज क्या उम्मीद करेगा? है क्या कर? लेकिन मुझे भरोसा है, जिस तर्ज पे मैं चल रहा हूं, मेरा रब तो मेरे साथ है, क्योंकि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं ईमानदार हूं, इसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। जिसको करना होगा पता कर लेना, ठीक है। और अगर गलती से हमें ललकार दिया 16 तारीख का दिन, और आज, तब मैं कुछ नहीं था, आज अगर मैं आऊंगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आज तो वो लोग भी मेरे साथ हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। हमारी ताकत को मत ललकारो, तुम्हारी आंखों के सामने जो गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों को रोको। आपके GRS है यहां पे, हमने कहा है कि हमारा टेन्योर अब शुरू होता है, हमने बीज अब बोना है। ये जो आज काम हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं ये हमने नहीं रखे हैं, या आपके मुलाजमों ने या कुछ लोगों ने रखे होंगे, अलग बात है। हम उसे भी जमीनी सतह पर देखना चाहते हैं। मार्च के बाद हमने मार्च तक का टाइम दिया है, हम देखेंगे आपके मुलाजमीन इस साल हमारे लोगों के साथ क्या करेंगे। लेकिन सुनने में आया रात को आपका एक मुलाजिम 2000 काम के मांग रहा है कि तब जाके वो चढ़ेगा, और वो भाग गया, रुक जरा, और वो अभी बीवी को लेकर भाग गया है? उसका पता करो, और तहसीलदार साहब इस चीज को नोट करो, इसकी कार्रवाई करो। अगर उसने ये काम किया है, अगर ना प्रार जरा कोई भी हो, यहीं पे है कच्छू जिसना क्या सुनाओ, चलो वल इखलाक सब कह रहे हैं, जितना फोन थे खुद गो, मैंने अपनी तरफ से फोन भी किया था। चलो इखलाक सब वल बन ये कच्छू इखलाक सब, मैंने इसको फोन भी किए थे 2 बार। मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा जो बीत गया सो बीत गया, अब लोगों को टार्चर मत करना। रुको जरा, मैंने आपको शायद फोन किया, पर जरा शायद मैंने आपको फोन किया था, कह रहा हूं मैंने कब किया था? 4-5 दिन। देखो लोग इतने गवाह हैं, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के लोग भी हैं, पूछो कितने प्यार से बोला था। मैंने कहा जो हो गया आज के बाद मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैंने बोला था, पूछो बोला था मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं ये दलदल है, और इस दलदल में एक शख्स को मैं बोल रहा हूं तो शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैंने कहा था कि आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजबूरन जब मैं आज फिर से इस इलाके में आया, शाम को शायद गालबन मैंने फिर फोन किया, लेकिन सुबह की बात है, ये हमारे पास नहीं आए। मैंने बोला था इन्हें मैं आपसे बात करूंगा और उन लोगों के सामने बात करूंगा, आप नहीं पहुंचे मेरे पास, मेरे पास नहीं आए। मैंने उन लोगों को बुलाया था अपने पास, आप नहीं आए। अब इस भीड़ में आए हैं तो मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपके साथ इंतजार करते। क्या जी तहसीलदार साहब, यही होता है तरीका। 4 दिन पहले फोन किया, आज रात को फोन किया, मैंने बोला आ जाए, इधर कुछ मसला है, बैठ के हल करेंगे। मैं जानता हूं आप यहाँ के लोकल हैं, ठीक है। और आप अगर बोलेंगे हम सही हैं, इतनी आवाम आपको एक भी वोट नहीं डालेगी सही होने का, अगर खुद को कहेंगे आप सही है।
क्योंकि मैं खुद भी आपको वोट नहीं करूंगा, क्योंकि जीआरएस का रुतबा हमने बहुत पहले देखा है। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कौन सा वो शख्स है, क्या लोग वो ना सर मेरा भाई मैंने इसको फोन किया सर, मेरा भाई जब गए इसके पास तो इसलिए मांगने लगा 2000, फिर मैंने फोन किया, इसने बोला ये कौन है, इसाक है, तो इसने फोन काट दिया, मैं नहीं पकड़ूंगा, इस तनवीर की बात है। बोला मैंने मेरे भाई को, आशिक को बोला। भाई वो अभी इधर नहीं है सर। वो कहाँ है? वो घर में है सर। जिसनाद फोन करो फोन। अच्छा ये जो शुक्र फोन और कुन मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, यहां बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जिनको आपने लिया है, हाथ मत डालो तहसीलदार साहब। जो चीज पे पर्दा डालने के लिए आपको अगर मौका मिलता है तो मौके को गनीमत समझो, और कोई इस भरम में ना रहे कि एक आदमी बोलेगा मैं उसे डिफेंड करूंगा। आपका अखाड़ा वो है कि आपने किसी घर को नहीं छोड़ा है। ये अलग बात है कि खड़ा होने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर एक खड़ा हो गया तो पूरी लाइन लग जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि हमने आरडीडी को मार्च तक का वक्त दिया है। हम देखेंगे कि इस साल आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर कितना बदलाव आया, कितना लोगों के प्रति आपकी हमदर्दी बढ़ी है? सरकार की पॉलिसी होती है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेरोजगारों से रोजगार हासिल करने के लिए स्कीमें बनाई जा रही है। ठीक है, हम काम करेंगे और ये लोग रोजगार कमाएंगे। और मैं आरडीडी के बीडीओ साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, जो आपको बताया गया है, जिस मकसद से आपको पोस्ट पर बिठाया है, हम चाहते हैं कि उस पोस्ट का एहतराम करें और इन लोगों के साथ इंसाफ करें। ठीक है तहसीलदार साहब, यही है जो आपको बताया है, आपने वही करना है, कोई भी उसमें आपको अलग नहीं करना है। बस उसमें दखल नहीं होना चाहिए। जो काम एक दिन में हो सकता है उसे आप 10 दिन ना लगाना, और किसी के कहने पे किसी का काम मत करना। आपके पास अपना एक संगठन है, आपके पास अपनी एक टीम है। अगर आपके पास अपना ये लोग कम है, आप तहसीलदार साहब को ले सकते हैं। क्या जी सर, ले सकते हैं? आपको नहीं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदारा ये जो दलाल तबके के लोग हैं उनकी तरफदारी मत करना, क्योंकि ये इतनी भीड़ जो है, मैं इनमें से बहुत कम लोगों को जानता हूं। दूर छो सर। वालेकुम। अच्छा सुन, कार करे थे फोन रिकॉर्डिंग था ना सर, रिकॉर्डिंग करते क्या लोग बनन 5 दिन का चलाने का 6000। देखो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वही चाहिए कि अगर एक इस महनविस खुशी मिलन इलाके को परेशान करेगा और वो उसे लगता है, फिर मुझे कोई डराने वाला नहीं है। कोई भी आदमी इस भरम में मत रहे, एक जगह एक पोस्ट एक आदमी और इतनी आवाम को परेशान करेगा तो उसे लगता है कि मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। सचेतन गलत फहमी, मैं मौका दे के जा रहा हूं। ये आखिरी बार है, क्योंकि इसके अलावा ये खाली एक आदमी की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत डिपार्टमेंट है। मैं कह रहा हूं सब, इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूं, हम नहीं चाहेंगे, एविडेंस सबूतों की बुनियाद तो एक अलग बात है। मैंने कहा कि एक की बात नहीं है, यहां हर आदमी उठने को तैयार है अगर मैं 2-3 बातें और करूं। अगर मैं मुंह खोलूं, आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, हमें उगलना आता है, उगलवाना आता है, और यही लोग उगलेंगे। एक एक आदमी को उगलवाऊंगा। हम जादूगर हैं, हमारे पास गवाहों की कमी नहीं होगी, और हम जानते हैं इस खेल को कैसे खेलते हैं। जिस तरह से आप खेलते हो ना, लोगों को डरा कर वसूली करते हो, हम लोगों को जगा कर उनके ईमान को ताजा करके उन्हें हक की आवाज को बुलंद करने पे मजबूर करते हैं। मैंने पकड़ा था कल एक को जेई के सामने, ये बोल रहा था ये काम आज ही हुआ है, इसी का आदमी खड़ा किया था और वही बोल रहा था ये काम आज नहीं हुआ है। ठीक है, सच को सच और झूठ को झूठ कैसे साबित किया जाता है मुझे आता है। मैं छेड़ जाऊं ना, और मैं एक उम्मीद के साथ जा रहा हूं। मुलाजिम तबका ऐसा होता है, आज है कल ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हमारे तहसीलदार साहब जम्मू के हैं, ये कल को उठ के निकल जाएंगे, लेकिन मैं रिटायर होने वाला यहां से नहीं हूं। ठीक है, ये भीड़ यही होगी, तहसीलदार अलग होगा, बीडीओ अलग होगा, महराज यहीं पे होगा। और अगर ये लोग फिर से मुझे सवाल किए, फिर से उसी बात को दोहराए, तो जवाब उसी को देना पड़ेगा जो यहां से उठ के किया होगा। ठीक है, और ये जो छोटे तबके का मुलाजिम है तो बेजोवार है, मैं वनु मैं छू न रिटायर का सुन मेरा मेरा छोड़ोगे, जब आप नहीं छोड़ोगे तो मैं किसको छोड़ूंगा? वही मैं कह रहा हूं, जो माशरे का अपना संगठन है वो सुन ले। बदली ऊपर होगी, डीसी बदलेगा, एसएसपी बदलेगा,
आपके मुलाजिम बदलेंगे, महराज नहीं बदलेगा। हक के साथ चलो, काम बचाओ ना। जब बड़े मुलाजिम को पता चलता है छोटे की गलती की वजह से मैं फंसूंगा तो तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। मैंने एक आदमी है जो आवाम का बोझ उठाएगा, वो अकेला महराज है। सवाल ये नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आजमाई हुई चीजें हैं, आजमा के देख लेना। छोटा मुलाजिम गलती करता है, बड़े पे बात आ जाए, खिसकने में देर नहीं करता है, दपन मिश कर मुझ गलती, इसी को ठोको, सुना? और वो गलती मत करो। किसी को खुश करने के लिए गरीब को मत सताओ, उसकी आह अगर लग गई, नछो में लगन बड़े से बड़े लोग भी टिक पाते हैं, बड़े से बड़े बेड तो मछेड़ू लुकन जो भी हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। हमारा एक संगठन काम कर रहा है, ये जितने भी लोग हैं ये संगठन